महविश मानूर को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि ज़ैन ने ही उसको उसकी औकात याद दिला दी और उसको समझा दिया कि खबरदार तुमने आइंदा से कोई किसी किस्म की बदतमीज़ी करने की या हुक्मरानी जमाने की कोशिश की मानूर पे। मानूर तुम्हारी मुलाजमा नहीं है और बेहतर यही है कि उससे दूर ही रहो। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन एक बात की उसको समझ नहीं आती कि आखिर ये मामलात क्या हैं। उसकी माँ कहती है कि ज़ैन जिस तरह से हमारी तरफदारी करता है ना, मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ। आखिर कैसे कोई अपनी होने वाली बीवी को छोड़ के हमारी साइड ले सकता है और इस घर में अहमियत दे सकता है। लेकिन जी मानूर को समझ आ रही है कि मामला कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम क्या सोच रही हो, कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हारे दिल में बैठी हुई है। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ को मज़ीद किसी बात के लिए परेशान नहीं करना चाहती। वो बताना चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ज़ैन वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि उसको अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन ज़ैन को वो जाके साफ साफ कहती है कि आपकी इस बात की वजह से आपको नहीं पता कि आपकी माँ ने मेरे साथ क्या किया है, मुझे जलील किया है और साफ साफ कह दिया है कि वो मुझे इस घर में नहीं रहने देगी, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि आप कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर ज़ैन कहता है कि मेरी इन सारी चीज़ों को तुम गड़बड़ का नाम मत दो, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं भी किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, लेकिन अभी मेरी भी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं इधर बैठी हुई हूँ। आगे से ज़ैन कहता है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से इन सब बातों को समझता हूँ, तुम इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और देख लूँगा कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें किसी भी तरह से ये महविश तंग नहीं करेगी, क्योंकि महविश के मैं कान खींच के अच्छे तरीके से आया हूँ। ये बात बिल्कुल भी महविश के बाप को भी पसंद नहीं आई और वो कहता है कि आखिर क्या हिमाकत कर रही हो, देखो रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं। लेकिन तुम्हें शायद मेरी बातों की समझ ही नहीं आ रही है और तुम हमेशा उल्ट ही बात कर जाती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों है, बार बार आप उस लड़की का नाम लेके मुझे क्यों इस तरह से उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा। उधर जाऊं तो जैन इस बात को लेके एक मैदान जंग खड़ा कर चुका है कि उसको कुछ ना कहा जाए, और इधर आप हैं कि आपने ये बात कह डाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बेटा देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जानती तो हूँ कि तुम मुझे माँ तस्वर नहीं करती, लेकिन ये तौर तरीके ससुराल में नहीं चलते हैं। इस तरह के तमाशे लगाने कोई अच्छी बात थोड़ा है। ऐसा ना हो कि तुम जैन के दिल से उतर जाओ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से उसके साथ गुजारो, क्योंकि वो जानती है कि जब तक वो भी इस घर से नहीं जाएगी ना, इस घर का सुकून भी ठीक नहीं होगा। ये सारी बातें उसको बहुत परेशान कर रही है और वो समझ चुकी है कि ज़ैन क्या करने वाला है। खैर वो कहती है कि ज़ैन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझे छोड़ छोड़ देगा तो उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, काफ़ी चीज़ें उसकी ख़राब हो सकती हैं। जिस पर उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा ये वहमो गुमान अपने दिल से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी के बगैर नहीं मरता है, सबको अपनी ज़िंदगी जीना बड़े अच्छे तरीके से आती है। इसलिए तुम भी इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोशिश मत करो और अपने दिमाग से ये फजूल बातें निकालो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो सके। महविश मानूर को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि ज़ैन ने ही उसको उसकी औकात याद दिला दी और उसको समझा दिया कि खबरदार तुमने आइंदा से कोई किसी किस्म की बदतमीज़ी करने की या हुक्मरानी जमाने की कोशिश की मानूर पे। मानूर तुम्हारी मुलाजमा नहीं है और बेहतर यही है कि उससे दूर ही रहो। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन एक बात की उसको समझ नहीं आती कि आखिर ये मामलात क्या हैं। उसकी माँ कहती है कि ज़ैन जिस तरह से हमारी तरफदारी करता है ना, मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ। आखिर कैसे कोई अपनी होने वाली बीवी को छोड़ के
हमारी साइड ले सकता है और इस घर में अहमियत दे सकता है। लेकिन जी माँ नूर को समझ आ रही है कि मामला कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम क्या सोच रही हो? कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हारे दिल में बैठी हुई है। जिसको सुनकर वो साफ-साफ कह देती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ को मज़ीद किसी बात के लिए परेशान नहीं करना चाहती। वो बताना चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ज़ैन वाक़ई में बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि उसको अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन ज़ैन को वो जाके साफ-साफ कहती है कि आपकी इस बात की वजह से आपको नहीं पता कि आपकी माँ ने मेरे साथ क्या किया है, मुझे ज़लील किया है और साफ-साफ कह दिया है कि वो मुझे इस घर में नहीं रहने देगी, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि आप कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर ज़ैन कहता है कि मेरी इन सारी चीज़ों को तुम गड़बड़ का नाम मत दो, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं भी किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, लेकिन अभी मेरी भी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं इधर बैठी हुई हूँ। आगे से ज़ैन कहता है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से इन सब बातों को समझता हूँ, तुम इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और देख लूँगा कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें किसी भी तरह से ये महविश तंग नहीं करेगी, क्योंकि महविश के मैं कान खींच के अच्छे तरीके से आया हूँ। ये बात बिल्कुल भी महविश के बाप को भी पसंद नहीं आई और वो कहता है कि आखिर क्या हिमाकत कर रही हो? देखो रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बातों की समझ ही नहीं आ रही है और तुम हमेशा उल्ट ही बात कर जाती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों है? बार-बार आप उस लड़की का नाम लेके मुझे क्यों इस तरह से उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं? आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा? उधर जाऊँ तो ज़ैन इस बात को लेके एक मैदान जंग खड़ा कर चुका है कि उसको कुछ ना कहा जाए और इधर आप हैं कि आपने ये बात कह डाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बेटा देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती तो हूँ कि तुम मुझे माँ तस्वर नहीं करती, लेकिन ये तौर तरीके ससुराल में नहीं चलते हैं। इस तरह के तमाशे लगाने कोई अच्छी बात थोड़ा है। ऐसा ना हो कि तुम ज़ैन के दिल से उतर जाओ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से उसके साथ गुज़ारो, क्योंकि वो जानती है कि जब तक वो भी इस घर से नहीं जाएगी ना, इस घर का सुकून भी ठीक नहीं होगा। ये सारी बातें उसको बहुत परेशान कर रही है और वो समझ चुकी है कि ज़ैन क्या करने वाला है। खैर वो कहती है कि ज़ैन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझे छोड़ देगा तो उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। काफ़ी चीज़ें उसकी ख़राब हो सकती हैं। जिस पर उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा ये वहमो-गुमान अपने दिल से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता है, सबको अपनी ज़िंदगी जीना बड़े अच्छे तरीके से आती है। इसलिए तुम भी इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोशिश मत करो और अपने दिमाग से ये फ़िज़ूल बातें निकालो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आसान